कैसे एक रात ने बदल दी उस लड़के की जिंदगी। कुछ ही दिनों में कैसे एक आम लड़का बन गया सुपर हीरो। शमशान में क्या हुआ था वो रात उस लड़के के साथ। हॉरर और थ्रिलर से भरी इस कहानी को 20 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने पैसे खर्च करके सुना है, लेकिन कुछ घंटों के लिए ये अवेलेबल है बिल्कुल फ्री। तो चंद मिनटों में सुनिए इस आम लड़के की जीरो से हीरो बनने की कहानी। मैं तुम्हारे साथ सिर्फ एक रात की शादी करूंगा और शादी के दूसरे ही दिन। जबान संभाल कर ध्रुव, जानते नहीं तुम किससे बात कर रहे हो? मैं मैसेडोरिया के उस लारा से बात कर रहा हूँ जो अपने एकलव्य बनने के अहंकार में पूरी तरह डूब चुकी है, जिसे अपनी शक्तियों पर घमंड है। हाँ है मुझे घमंड ध्रुव। आखिर मैंने कम उम्र में तुमसे ज्यादा जो पा लिया है, लेकिन तुम आज भी वही बुजदिल के बुजदिल। तुम्हारा ये घमंड मैं पूरे मैसेडोरिया के सामने तोड़ूंगा लारा। 3 साल बाद मैं तुम्हें इसी शक्ति स्थान पर सबके सामने हराकर एकलव्य बनूंगा। आज भरे दरबार में शौर्य दल के होने वाले लीडर ध्रुव का भरी सभा में उसकी मंगेतर लारा ने अपमान किया, क्योंकि आज भी ध्रुव 9वें सितारे की शक्ति पाने में असफल था और इसीलिए लारा ने ध्रुव से रिश्ता तोड़ने की बात की। लारा, अगर तुम ऐसा करोगी तो सारे मैसेडोरिया में हमारी इज्जत उछाली जाएगी। राजा अरेंद्र, भूलिए मत, आपके इस कमजोर बेटे ध्रुव में कमजोरी और हार का कारण भी आप खुद हैं, और इसकी माँ के साथ जो हुआ उसके जिम्मेदार भी आप ही हैं। जैसे ही लारा ने ध्रुव की माँ का नाम भरी सभा में उछाला, गुस्से में आए ध्रुव ने अपने हाथों में अग्नि की ज्वाला प्रकट कर लारा पर वार किया। पर लारा ध्रुव से इतनी ताकतवर थी कि उसने बड़ी आसानी से ध्रुव के हमले को असफल कर दिया। बेचारा, इसे अब भी समझ नहीं आया कि ये लारा का मुकाबला नहीं कर सकता। लगता है इसके साथ भी वही होगा जो इसकी माँ के साथ हुआ था। दरबार में हो रहे अपमान से खफा होकर वो वहाँ से चला गया, पर जाते जाते उसने लारा को 3 साल बाद मुकाबले की चुनौती दे डाली। लेकिन सबको पता था जो ध्रुव इतने साल में कुछ नहीं कर पाया, वो 3 साल में क्या ही उखाड़ लेगा। माँ कहाँ हो? मुझे तुम्हारी जरूरत है माँ। ध्रुव मैसेडोरिया की उस शमशान में खड़ा था जहां उसकी मां को दफनाया गया था। उस शमशान में बिना इजाजत जाना खतरे से खाली नहीं था। मैसेडोरिया के लोगों का कहना था कि वहां काले भूतों का निवास था, पर ध्रुव आज खुद को रोक नहीं पाया। माँ क्यों? माँ मुझे जन्म देते ही मार क्यों नहीं दिया? अगर मेरी किस्मत में हार ही लिखी है तो जीकर क्या फायदा? मैं मर जाना चाहता हूँ माँ, मर जाना चाहता हूँ। ध्रुव के साथ ही उसके पिता और शौर्य दल का सम्मान जुड़ा था, इसीलिए उसके लिए एकलव्य बनना उसकी जान से भी ज्यादा कीमती था। माँ कुछ तो बोलो माँ। ध्रुव रोते हुए अपनी माँ को पुकार रहा था और अचानक उसके हाथ की अंगूठी का रंग बदलने लगा। ये ध्रुव की माँ की आखिरी निशानी थी। देखते ही देखते शमशान का माहौल भी बदलने लगा। बिजलियों ने अपना रौद्र रूप धारण कर लिया और अचानक ध्रुव की माँ की कब्र से धुआं निकलने लगा। इतना ही नहीं, आसपास की कब्रों से हंसने की आवाजें आ रही थी। ये सब देखकर ध्रुव की धड़कनें तेज हो गई। उसका ध्यान अपनी अंगूठी पर गया और जैसे ही ध्रुव ने अंगूठी को छुआ, वैसे ही शमशान में बने बरगद के पेड़ पर एक आत्मा हवा में उड़ती हुई दिखी। वो आत्मा एक बूढ़े इंसान की थी। लाल नीली आँखें, लंबे बाल, सफेद कफन जैसे कपड़े। ध्रुव सामने का नजारा देखकर बुरी तरह डर गया। मेरे नजदीक मत आना, मैं तुम्हें मार दूंगा। ध्रुव ने डर के मारे उस आत्मा पर कई तरह के वार किए, मगर उसका हर वार बेकार गया। आखिरकार उस आत्मा ने ध्रुव को हवा में उठा लिया। छोड़ो मुझे, मैं कहता हूँ छोड़ो। ध्रुव चिल्लाता रहा और वो आत्मा हंसती रही। तभी ध्रुव की नजर उस आत्मा के गले में लटके ताबीज पर गई। ये ताबीज तो सबसे शक्तिशाली योद्धा की निशानी है, ये तुम्हारे पास कैसे आया? उस आत्मा ने हंसते हुए ध्रुव से कहा, तुम्हारी माँ की वजह से ही आज ये ताबीज मेरे पास है। क्या तुम मेरी माँ को जानते थे? क्या हुआ था उनके साथ, मुझे बताओ। माँ का नाम सुनते ही ध्रुव शांत हो गया। तभी उस आत्मा ने उससे कहा, मैं सब कुछ जानता हूँ ध्रुव, मेरा नाम विदुर है और मैं कई सालों से तुम्हारी इस अंगूठी में रह रहा हूँ। तुम्हारी माँ की मृत्यु का कारण भी मुझे मालूम है और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हें एकलव्य बनकर तुम्हारी मंगेतर लारा के साथ मुकाबला करना है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें दुनिया का सबसे शक्तिशाली योद्धा बना सकता हूँ, पर उसके लिए तुम्हें मेरी 3 शर्तों का पालन करना होगा। ध्रुव ने बिना देर किए विदुर की बात मान ली। मंजूर है। विदुर मन में हंसते हुए ध्रुव के पास गया और उससे बोला, मेरी पहली शर्त है कि तुम किसी भी लड़की के साथ कोई भी संबंध नहीं बनाओगे।
मंजूर है। दूसरी शर्त, तुम मुझे करिश्माई शरबत और अमृत धारा की नीलामी में अपने साथ लेकर जाओगे। मंजूर है। ध्रुव ने विदुर की दोनों शर्तें मान ली और अब वो तीसरी शर्त सुनने के लिए बेताब था। बताओ मुझे तीसरी शर्त क्या है? तीसरी शर्त बताने से पहले विदुर ने ध्रुव को उसकी माँ का लिखा आखिरी खत दिया। जैसे ही ध्रुव ने अपनी माँ का लिखा खत पढ़ा, ध्रुव के पैरों तले जमीन खिसक गई। और तभी विदुर ने ध्रुव के सामने तीसरी शर्त रखी। तीसरी शर्त ये है कि तुम्हारी माँ की मृत्यु। जैसे ही ध्रुव ने तीसरी शर्त सुनी, ध्रुव चीखते हुए वहीं बेहोश हो गया। और जब उसकी आंखें खुली तो आखिर क्या थी विदुर की तीसरी